भाई 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 स्टार्ट हो जाओ यार। बहुत ही बढ़िया न्यूज आई है। बहुत ही बढ़िया न्यूज, मतलब कि मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी बढ़िया न्यूज मैं तो फिर भी यार कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सबसे पहले तो यार ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेयू यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी मोस्ट अवेटेड जो काउंसलिंग, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग की जो हम लोग इंतजार कर रहे थे वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब बैकग्राउंड क्या बताऊँगा यार, सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप लोग अगर सुनने में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं वीडियो डाल दूंगा या फिर वेबसाइट में जाके चेक कर लेना, वरना मेरे वीडियो को एक थोड़ा ध्यान से थोड़ा एडजस्ट करके देख लो यार, क्योंकि मैं कसम से यार बता नहीं सकता। एक तो नेटवर्क इतनी प्रॉब्लम है, दूसरी बात इतना ज़्यादा नॉइज आ रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पूरा डिटेल वीडियो इस वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है, कहाँ करना है और कैसे कुछ ट्रिक्स ऐसे भी बताऊंगा जिससे आपको अपने मनचाहा ब्रांच मिल सकती है। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर चैनल पे नया है तो भैया सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कर दो ना, अपने दोस्तों को भी बता देना वो अगर अभी भी तक एडमिशन ना लिए, अगर ले भी चुके हैं किसी और भी WBJE के अंडर कोई भी कॉलेजों में, तो अगर उसका रैंक कम है, रैंक वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो फिर आप जेयू के डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। ये देखो यार, ये जो मेरा माउस का पॉइंट है या जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू वैकेंट सीट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स अंडर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसे ही एक पेज में आ जाओगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू वैकेंट सीट्स, यार ये तो पहले ही मैंने बता दिया। अब ओवरव्यू क्या दिया है ये बता देते हैं कि दिस राउंड इज फिल अप टू द सीट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। मतलब कि चलिए यार, ये वार्ड बाय वार्ड का मतलब क्या बताऊंगा आपको, पूरा पढ़ के ही बता देते हैं कि प्रोग्राम्स अंडर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जादवपुर यूनिवर्सिटी remaining vacant after regular admission of the applicants allotted by WBJE बोर्ड। देखो यार, WBJE बोर्ड में जितना भी बच्चों को सीट मिल चुका है या मिलने के बाद जो भी वैकेंट सीट रह गए उनके लिए ये डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कर गया है, जो कि ओवरव्यू दिया गया है। अब हु कैन अप्लाई, देखो हु कैन अप्लाई में मैं आपको बता देता हूँ, ऑल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड WBJE 2020। देखो हर एक जनरल कैटेगरी को WBJE में जो भी जनरल कैटेगरी दिए थे वो तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं विथ ए वैलिड JMR रैंक ऑफ 10,000। भाई यही एक जो बड़ी दुख की बात है कि आप लोग इस साल भी इन लोगों ने 10,000, सिर्फ 10,000, ये जो सिर्फ 10,000 या फिर उससे नीचे जो भी रैंक है आप लोगों का, सिर्फ उन्होंने वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स SC ST OBC A OBC B एंड PWD हैविंग क्वालिफाइड WBJE 2020 विद एनी वैलिड GMR रैंक एंड जेयू। यार फिर से एक दूसरा BGM यार, फालतू सा यार, बहुत ही ज़्यादा नॉइज आएगा भाई, उसके लिए ढेर सारा सॉरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। GMR एंड नॉट एडमिटेड टू एनी UG डिग्री प्रोग्राम अंडर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जादवपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लेड डाउन एट द एडमिशन इन्फॉर्मेशन वाउचर। जैसे कि इन्फॉर्मेशन वाउचर में बताया गया था कि जैसे कि जो भी ये रहा था WBJE का एक रैंक कार्ड चाहिए या एंड 10,000 के नीचे आपका रैंक होना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। द स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी UG डिग्री प्रोग्राम, जो ऑलरेडी UG डिग्री प्रोग्राम में एडमिट हो चुके हैं, मतलब एडमिशन ले चुके हैं, JU में ऑल्सो अप्लाई ओनली इफ दे डिजायर टू चेंज द प्रोग्राम। वो सिर्फ अगर JU में एडमिशन ले चुके हैं, भाई सीधे बात तो समझो आप, अगर आप JU में किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले चुके हैं लेकिन ब्रांच अगर चेंज करना चाहते हो, देन आप दे आर एडमिटेड टू, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ सेलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड फ्रॉम देयर प्रेजेंट प्रोग्राम एंड एडमिटेड टू द न्यू अलॉटेड प्रोग्राम। मतलब कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, किसी दूसरे ब्रांच आपको मिल जाएगा, तो पिछले वाला ब्रांच ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा एंड नया वाला ब्रांच में आप शिफ्ट हो जाओगे। रिवर्टिंग बैक टू द अर्लियर प्रोग्राम इज नॉट परमिसिबल। मतलब कि अगर आप एक बार इसमें इस राउंड में जो भी ये सीट मिलेगा आपको, उसके बाद अगर आप फिर से चाहोगे कि मैं जो पहले वाला था वही सही था, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब चलिए शुरू करते हैं। व्हेन टू अप्लाई, द एप्लीकेंट पोर्टल हैज बीन शेड्यूल्ड टू ओपन फ्रॉम December 22 to 26। मतलब कि 20 दिसंबर 22 से अब आपका आज हो गया 18 दिसंबर की 22 से 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब
लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी पब्लिश्ड ऑन 27/12, मतलब कि 27 तारीख को, 27 दिसंबर। भाई 27 दिसंबर किस लिए फेमस है भाई? हम तो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, पर मैं बता दूंगा यार, 27 सबको मालूम है भाई। भाई सबके भाईजान, मतलब कि सल्लू मियाँ यानी सलमान खान का बर्थडे है भाई। ये तो बड़ा ही, मतलब कि क्या बताऊँ, को इंसिडेंस हो गया है। एट 12 noon एंड ग्रीवेंस इफ एनी रिगार्डिंग मिसिंग ऑफ एप्लीकेशन मस्ट हैव टू बी रिपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ सबमिशन बाय 6 PM 27/12/2020। अब जो कि एप्लीकेशन जो भी सबमिशन होता है उन लोगों का एप्लीकेशन जो पब्लिश हो जाएगा 27 को 6 PM तक। अब लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट फॉर ईच प्रोग्राम विल बी पब्लिश्ड बाय जनवरी 1, मतलब कि प्रोविजनल जो भी एडमिटेड हो जाएगा वो जनवरी 1 को, मतलब कि 2021। ऐसा पहले बार पूरे हिस्ट्री में पहली बार हुआ जो कि जनवरी तक ये चला गया है काउंसलिंग, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, तब जाके जनवरी 1 को परमिशन होगा। वैकेंसी ऑफ सीट, देखो वैकेंसी ऑफ सीट्स की अगर बात करूँ तो एक्चुअली वैकेंसी स्टेटस ऑफ ईच प्रोग्राम विल बी notified prior to starting of the application process, since there always exists a chance of change of branch for already admitted JU students. Thus this vacancy matrix is dynamic and fresh vacancy may be created during the allotted stage in a program having zero vacancy at the beginning. Candidates are advised to keep this in mind while choosing their preference of branch. समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मुझे बता देना। अब शुरुआत करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। एप्लीकेशन प्रोसेस, अब एप्लीकेशन कैसे करना है ना, द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ऑनलाइन हायर ऑल एप्लीकेशन। भाई इस चीज़ को मार्क कर लो, ऑनलाइन, इस साल एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। आपको ऑफलाइन जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे स्पॉट जाना नहीं पड़ेगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा हायर ऑल एप्लीकेशन मस्ट रजिस्टर्ड विद देयर WB 2020 रोल नंबर, रैंक, वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी, फोन नंबर, WBJE 2020 का जो रैंक है उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन में करना पड़ेगा। एंड आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन लॉगिन टू फिल अप द फॉर्म। रजिस्ट्रेशन के बाद जो अगर रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हुआ तभी आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो फॉर्म फिलअप करने के लिए। सबमिट इट एंड पे द रिक्वायर्ड, जो भी फी आपको मांगा जाएगा वो आप पे करेंगे। ड्यूरिंग एप्लीकेशन द एप्लीकेंट्स मस्ट अपलोड प्रॉपरली लेजिबल स्कैंड, मतलब कि 150 dpi कलर का आपको फोटो जो कि आपका एप्लीकेंट का वो अपलोड करना होगा। कॉपीज ऑफ द 11 टेस्टिमोनियल्स, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। गौर कीजिए, फोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एप्लीकेंट्स विद इनकम्प्लीट रॉन्ग सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन एंड और एलिजिबल रॉन्ग मिसिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल समरली रिजेक्टेड विद द फर्दर करस्पॉन्डेंस। देखो यार, अगर आपका एप्लीकेशन रॉन्ग हुआ या फिर इनकम्प्लीट रहा या फिर किसी भी तरह से देखा गया कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को माथा में रखना, यानी दिमाग में बैठा लो यार, इस बात को दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी दूसरा तरीका आपको फॉलो नहीं करना है। ये आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं या फिर क्लास का टेस्ट नहीं कि आप चीटिंग कर लोगे, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में रख लेना। अब फी पेमेंट की बात करते हैं। फी पेमेंट ऑल नॉन JU एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फ्रेश टू दिस राउंड। देखो यार, ऑल नॉन JU एप्लीकेंट्स मतलब जो कि JU के अंदर जो एप्लीकेंट अगर अभी तक जो एडमिशन नहीं लिए, मस्ट पे ए सम ऑफ 5210, मतलब कि 5210, जो कि कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है या फिर कुछ बच्चों के लिए कम है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो यार ये पूरे आपको, अगर कॉलेज कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलेज की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू कॉलेज बहुत ही कम है रुपीज, ठीक है ना। एज रिफंडेबल एडजस्टेबल डिपॉजिट फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस राउंड, ये रिफंडेबल वो है या फिर एडजस्ट भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी UG डिग्री प्रोग्राम अंडर FET नीड टू पे ए डिपॉजिट ऑफ RS 500। अगर आप FD के अंदर ऑलरेडी आप कोई भी प्रोग्राम के अंदर आप पार्टिसिपेट कर ये एडमिशन ले चुके हैं तो आपको सिर्फ 500 देना पड़ेगा, यानी 500 रुपये। द डिपॉजिट अमाउंट ऑफ द एप्लीकेंट्स गेटिंग एडमिशन टू एनी वन ऑफ देयर चॉइस विल बी एडजस्टेड विद देयर एडमिशन एंड अदर कोर्सेज फीस सब्सिक्वेंट सेमेस्टर। ड्यू अमाउंट इफ एनी विल हैव टू बी पेड बाय द एडमिटेड स्टूडेंट विद इन द टाइम नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। एक्सेस अमाउंट इफ एनी
will be adjusted with the course fees of subsequent semester। मतलब कि अगर आपका जो ये फीस दोगे वो पूरा एडमिशन के लिए लिया नहीं जाएगा। अगर आपका ये फीस कम है तो आपको वो सेमेस्टर के फीस के साथ ऐड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन नॉट गेटिंग एडमिशन टू एनी ऑफ देयर प्रीफर्ड चॉइस विल बी रिफंडेड इन द एंटायर अमाउंट ऑफ आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने के बाद आपका जो भी रिफंड लाइक अमाउंट होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा ऑफ कंप्लीशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस। एप्लीकेशन मस्ट गेट ए प्रिंट ऑफ देयर रिसिप्ट ऑफ द सक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट। मतलब कि आपके अंदर आप 100% आपको एक सक्सेसफुल प्रिंट कॉपी आपको रखना चाहिए। सिलेक्शन एडमिशन, देखो सिलेक्शन एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड अपॉन WGMR ओनली एंड विल फॉलो द रेगुलेशन सेट आउट इन द UGB एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। Eligible candidates will be considered allotted a seat to the highest possible program of his or her choice. If vacancy exists, selection for branch will be automatically mean admission to that course and the applicant will not have any scope if not accepting the reverting back to his earlier admitted seat if any at the closing of the round of program wise list of admitted student will be published। देखो अगर आप अपने पहले आपका अच्छा रैंक रहा लेकिन आपने सीट एक्सपेक्ट नहीं किया तो आपके जो बात का जिससे आपका आपसे बुरा रैंक है वो उसको ऑटोमेटिकली ये सीट मिल जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लो। देखो आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ पहले वीडियो में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कर दो नए वीडियो, और दोस्तों को भी बताओ यार, इससे ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। मैं और भी यार मैं फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग जेई के फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग भी वीडियो शूट कर चुका हूँ, लेकिन ये न्यूज पहला आया इसलिए मैंने इसे अपलोड किया, वो वीडियो भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। लास्ट में फिर से मैं बता देता हूँ, बैकग्राउंड नॉइज के लिए या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस के लिए मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ यार, इससे आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए।